जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हमें कवर करना है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो देखो बेटा, आज हम कवर करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो देखो बेटा, डी ब्रोगली जी ने इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल बिहेवियर शो किया, वेव लाइक बिहेवियर और पार्टिकल लाइक। डी ब्रोगली जी ने इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल बिहेवियर शो किया, वेव लाइक और पार्टिकल लाइक। तो देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ में हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। डी ब्रोगली प्रपोज दैट matter like radiation show dual behavior पार्टिकल और वेव लाइक। देखो बेटा, जो लाइट है, लाइट को पहले सिर्फ वेव माना जाता था, बट अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने क्या कहा कि लाइट ड्यूअल बिहेवियर शो करता है, वेव की तरह बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। देखो बेटा, लाइट को पहले सिर्फ वेव माना जाता था, बट बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने क्या कहा कि लाइट ड्यूअल बिहेवियर शो करेगा, वेव की तरह बिहेव करेगा और पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। ऐसा मानना था अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का। तो देखो, इन्होंने क्या कहा डी ब्रोगली जी ने, फिर डी ब्रोगली प्रपोज दैट मैटर लाइक रेडिएशन, ये जो लाइट है ये क्या है बेटा, रेडिएशन। तो लाइट ड्यूअल बिहेवियर शो करता है, ऐसा कहा डी ब्रोगली जी ने। डी ब्रोगली प्रपोज दैट रेडिएशन शो ड्यूअल बिहेवियर। जब लाइट ड्यूअल बिहेवियर शो कर रहा है, वेव लाइक बिहेव कर रहा है और पार्टिकल लाइक बिहेव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन भी क्या है, पार्टिकल है। क्या इलेक्ट्रॉन वेव बन सकता है, ऐसा इन्होंने सजेस्ट किया। क्या इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर सकता है, ऐसा डी ब्रोगली जी ने क्या किया, सजेस्ट किया। और बाद में फिर डेविसन एंड जर्मर इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन करा दिया। और ये जो डिफ्रैक्शन, ये जो प्रॉपर्टी बेटा, ये वेव की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन किया तो प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन वेव है। देखो, पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन जी आए, इन्होंने क्या कहा, लाइट वेव की तरह बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। फिर डी ब्रोगली जी ने क्या कहा, जब लाइट वेव की तरह बिहेव कर रहा है और पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, पार्टिकल है। क्या इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास देखो बहुत ही कम है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। तो लाइट वेव नेचर और पार्टिकल नेचर शो कर सकती है। क्या इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल और वेव नेचर शो कर सकता है, ऐसा इन्होंने सजेस्ट किया। बाद में डेविसन एंड जर्मर आ गए, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन करा दिया। और डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी बेटा, वेव की प्रॉपर्टी। तो प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। तो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। देखो उनका तो अभी इलेक्ट्रॉन क्या बन रहा है, देखो अभी डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और वेव भी है। मतलब इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर शो करता है,
पार्टिकल नेचर शो करता है और वेव लाइक नेचर शो करता है बेटा। अभी इनका सेकंड पॉइंट क्या था देखो, देखो बेटा इनका सेकंड पॉइंट क्या था, डी ब्रोगली जी का सेकंड पॉइंट, डी ब्रोगली अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, according to de Broglie, every object in motion, show dual behavior, देखो इनका क्या कहना था बेटा कि कौन सा भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो वो ड्यूअल बिहेवियर शो करेगा, मतलब वो वेव लाइक बिहेव करेगा और पार्टिकल लाइक बिहेव करेगा। जैसे कि ट्रक्स, कार, बाइक ये जब मोशन में होंगे तो ड्यूअल बिहेवियर शो करेगा, मतलब पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और वेव की तरह भी बिहेव करेगा। जैसे कि साइकिल मोशन में है तो वेव की तरह भी बिहेव करेगा और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा, ऐसा कहना था डी ब्रोगली जी। तो देखो बेटा इन्होंने थर्ड पॉइंट में क्या कहा है, तो इलेक्ट्रॉन अभी वेव बन चुका है, इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेव की तरह बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो वेव की तरह बिहेव करेगा तो हम इसका लैम्बडा निकाल सकते, वेवलेंथ निकाल सकते बेटा। पार्टिकल है तो उसके पास मास है और वेलोसिटी है, तो इसी की वजह से डी ब्रोगली जी ने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाली। अभी इलेक्ट्रॉन क्या बन चुका है, वेव बन चुका है, तो डी ब्रोगली जी ने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाली। क्या है देखो फॉर्मूला, H अपॉन एम वी। H क्या है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। लैम्बडा है वेवलेंथ, एम है मास और ये लगे ये होगा हमको SI यूनिट में, केजी में। और वेलोसिटी, V क्या है बेटा, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हमको क्या निकालना है, लैम्बडा निकालना है, वेवलेंथ निकालनी। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर शो करेगा, वेव नेचर शो करेगा और पार्टिकल नेचर शो करेगा। और हम क्या निकाल सकते बेटा, इसकी वेवलेंथ निकाल सकते ये फॉर्मूला यूज करके। अभी इस फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो देखो लैम्बडा इज इक्वल टू एम भी, ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, P फॉर मोमेंटम, ठीक है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा H अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। देखो लैम्बडा इज इक्वल टू H अपॉन एम वी इक्वल टू होता है P, और P को कैसे लिखेंगे हम, 2m काइनेटिक एनर्जी। तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। देखो बेटा फोर्थ पॉइंट में डी ब्रोगली जी ने क्या कहा, देखो डी ब्रोगली जी ने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला दिया H अपॉन एम वी, इसी को लिख सकते हैं अपॉन H अपॉन P। P क्या है बेटा, P इज इक्वल टू एम वी लिख सकते हैं हम, P है मोमेंटम,
और मोमेंटम को क्या लिखा, मास इंटू वेलोसिटी। अभी बाद में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, और p आ जाएगा बेटा अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिख सकते हैं 2m काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे रख देंगे फिर 2m काइनेटिक एनर्जी। हमको काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और दो फॉर्मूले, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्बडा अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा, देखो बेटा क्या कहेंगे डी ब्रोगली जी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। जब मास इंक्रीज हो जाएगा, मास इंक्रीज हो जाएगा तब लैम्बडा डिक्रीज हो जाएगा बेटा। जब मास इंक्रीज रहेगा तब लैम्बडा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और मास कम रहेगा तो लैम्बडा ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो ऐसा है कम है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ ज्यादा आ जाएगी, और हमने क्रिकेट बॉल का मास रख दिया तो क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा है तो वेवलेंथ कम आ जाएगी। तो बेटा हम डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। देखो जैसे कि यहां पे लिया मैंने फुटबॉल, और यहां पे लिया मैंने इलेक्ट्रॉन। तो हमको फुटबॉल की वेवलेंथ मेजर करना है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ मेजर करना है। इलेक्ट्रॉन का मास बेटा कम है और फुटबॉल का मास कैसा है, ज्यादा है। तो वेवलेंथ में क्या चेंजेस आता है हमको देखना है अभी। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो, फुटबॉल का मास है बेटा 100 ग्राम, और वेलोसिटी फुटबॉल की 40 मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन का मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और वेलोसिटी है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। तो देखो बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, लैम्बडा इज फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच क्या है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू क्या है इसकी 6.626 इंटू 10⁻34। ठीक है, मास की मास कितना दे रखा है 400 ग्राम, बट हमको ऐसा यूनिट में चाहिए 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 10⁻³ kg। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 400 इंटू 10⁻³ kg। तो इधर रख देंगे 400 इंटू 10⁻³ kg इंटू वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 40। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गए। ठीक है, तो देखो 6.6 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 16 इंटू 10⁻34। तो लैम्बडा कितना निकल के आ जाएगा, ये होगा 3.3 अपॉन 8 इंटू 10⁻34, ये आ जाएगा मीटर में। तो देखो 8 ये आ गए बेटा 4.1 इंटू 10⁻35 मीटर। कितनी वेवलेंथ निकल के आ गई फुटबॉल की, लैम्बडा निकल के आ गया 4.1 इंटू 10⁻35 मीटर। अब इसका देखो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच कितना है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड में आ जाएगा। मास कितना दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और वेलोसिटी कितनी बेटा 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 18 इंटू
कितना आ जाएगा ये 10⁻⁻25। तो ये आ गया 2.2 अपॉन 6 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻25। तो टोटल निकल के कितना आ जाएगा देखो, ये हो गया 1/3 इंटू ये कितना आ जाएगा 10⁻⁹। तो बेटा 0.33 इंटू कितना गया है 0.33 इंटू 10⁻⁹ तो क्या लिख सकते हैं हम 3.33 इंटू 10⁻10 मीटर। तो देखो बेटा जब मास ज्यादा है, तो देखो माइनस में आ गई तो वेवलेंथ कैसी आ गई, कम आ गई। और जब मास कम है तो वेवलेंथ देखो कितने आ गई, ज्यादा आ गई। इधर 10⁻10 है और इधर माइनस में वैल्यू ज्यादा है, तो ये कम है और ये ज्यादा है। मास ज्यादा तो वेवलेंथ कम, और मास कम रहेगा तो वेवलेंथ ज्यादा आएगी। अभी इसके हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल लगाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ बॉल, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ बॉल, व्हाट विल द वेवलेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास दे रखा है 0.1 kg, मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो देखो बेटा हमको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ, हमको वेवलेंथ निकालनी है। और हमको बॉल ऑफ मास, बॉल का मास दे रखा है कितना है, देखो मास है हमारे पास 0.1 kg और वेलोसिटी कितनी दे रखी है बॉल की 10 मीटर पर सेकंड। हमको निकालना क्या है, लैम्बडा। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच क्या है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट, कितनी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, अभी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है देखो, सॉरी मास ऑफ बॉल कितना दे रखा है 0.1 और वेलोसिटी कितनी दे रखी है इंटू 10। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। तो लैम्बडा कितना आ जाएगा, लैम्बडा आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 मीटर। अभी मीटर में कैसे आएगा, देखो यूनिट कैसे, जूल को हम क्या लिख सकते हैं, जूल इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर आ जाएगी -2। तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने जूल को केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 और इधर क्या है बेटा ये सेकंड। ये क्या है मास, तो मास किस में, केजी में, और वेलोसिटी किस में आ जाएगी मीटर पर सेकंड। तो यस ऊपर जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा, ये -2 ये क्या हो जाएगा बेटा कैंसल, ये केजी क्या हो जाएगा कैंसल, ये 1 m और ये क्या हो जाएगा कैंसल, बचा 1 m। तो क्या आ जाएगा मीटर। लैम्बडा की वैल्यू, लैम्बडा का यूनिट क्या है बेटा मीटर। तो कैसे आए हमने अभी देख लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। देखो the mass of electron is question number second, the mass of electron is 9.1 into 10⁻31 kg. Mass of electron is 9.1 into 10⁻31 kg. If the
काइनेटिक एनर्जी, इफ द काइनेटिक एनर्जी इज 3 into 10 raised power 25 joule, calculate its wavelength. Calculate its wavelength. देखो बेटा, हमको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हमको क्या क्या दे रखा है हम पहले लिखेंगे। देखो अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है हमको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 into 10 raised power 31 kg। इफ द काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, इफ द काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है हमको 3 into 10 raised power 25 जूल में। और निकालनी क्या है बेटा, हमको वेवलेंथ निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो हमारे पास मास है, एच की वैल्यू है, बट हमारे पास वेलोसिटी नहीं बेटा, तो हमको पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। यहां से हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, वी इक्वल टू आ जाएगा √2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम। तो हमको देखो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 3 इंटू 10 raised power 25 डिवाइडेड बाय मास कितना दे रखा है, 9.1 इंटू 10 raised power 31 केजी में दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो √6 बाय अप्रोक्सीमेटली इसको लिखेंगे 9, ऊपर जाएगा 31, तो कितना आ जाएगा 10 raised power 6। तो इसकी किससे जाएगा, ये 2 से और ये 3 से, तो √2 बाय √3 इंटू ये 12 आएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो √2 की वैल्यू कितनी बेटा 1.4 और √3 की वैल्यू है 1.7 इंटू 10 raised power 3। तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट पॉइंट कैंसल, 14123 अपॉन 17, तो कितना आ जाएगा ये 136 तो आ जाएगा आ जाएगा 6 तो देखो बेटा वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई, 823 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी आ गई हमारे पास। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, देखो 823 मीटर पर सेकंड। अभी हम लैम्बडा कैलकुलेट कर सकते बेटा। देखो क्या है फॉर्मूला, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 raised power -34 जूल सेकंड में, यूनिट क्या है जूल सेकंड। मास कितना है 9.1 इंटू 10 raised power 31 kg इंटू वेलोसिटी कितने निकल के आ गई 823। तो कितना आ जाएगा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये आ गए 6.6 अपॉन इधर इसको रखेंगे 1 2, तो हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 10 raised power 2। तो ये होगा 10 raised power 34, ये 10 raised power 31 ऊपर आया तो क्या हो जाएगा +31, और ये 2 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 raised power -2। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 72 ये आ जाएगा 10 raised power -36 इंटू 10 raised power 31। तो कितना निकल के आ जाएगा ये, देखो
66 को हम इधर रख के क्या लिख सकते हैं 37, तो 66 डिवाइडेड बाय 72 इंटू ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻6। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे 72 ये आ जाएगा 60, तो लगभग कितना आ जाएगा देखो ये 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 से करेंगे तो लगभग आ गया बेटा ये 0.9 इंटू 10⁻⁻6, तो आ गया 9 इंटू 10⁻⁻7। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया बेटा देखो 9 इंटू 10⁻⁻7। इसका क्या निकल के आ गया है लैम्बडा निकल के आ गया। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्या लिखा है देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ कितनी दे रखी है 3.6 एंगस्ट्रॉम, बट हमको SI यूनिट में चाहिए, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है 10⁻10 मीटर। तो इसको कैसे लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁻10 मीटर। हमको कैलकुलेट द मास निकालना बेटा। अभी वेलोसिटी ऑफ फोटोन कितनी होगी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी बेटा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमको निकालना क्या है मास निकालना है। हमको क्या निकालना है मास। कैलकुलेट द मास। फॉर्मूला क्या है हमारे पास लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv। वैल्यू पुट करो, h की वैल्यू कितनी है 6.626 इंटू 10⁻34। मास की मास निकालना है बेटा। वेलोसिटी कितनी दे रखी है 3 इंटू 10⁸ और लैम्बडा कितना दे रखा है बेटा, लैम्बडा दे रखा है हमको 3.6 इंटू 10⁻10। तो मास कितना आ जाएगा देखो, मास इक्वल टू आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 3.6 इंटू 10⁻10 इंटू 3 इंटू 10⁸8। तो अभी इसको सॉल्व करके देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2.2 अपॉन कितना 3.6 इंटू 10⁻34 अपॉन ये कितना बचेगा यहाँ पे 10⁻2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा ये +2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो, इसको हम 2 लेके चलेंगे, ये कितना हो गया 2.2। तो इसको हम 2 लेके चलेंगे अप्रोक्सीमेटली, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻1, तो ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻+1, तो ये हो गया 1/18 इंटू 10⁻31। तो कितना आ जाएगा बेटा ये तो ये लगभग कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5.512 ठीक है 5.5 इंटू 10⁻33 किस में आ जाएगा ये लैम्बडा हमको निकलना है मास, तो ये आ जाएगा केजी में
5.5 इंटू 10⁻33 अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया बेटा, लगभग आ जाएगा 5.5 इंटू 10⁻33 kg। देखो बेटा हमको अभी सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, देखो द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ टेनिस बॉल मास दे रखा है हमको 60 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली। देखो बेटा इसको हमको सॉल्व करना है, अभी क्या निकालना है, देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ टेनिस बॉल निकालनी हमको, लैम्बडा मास दे रखा है हमको ग्राम में 60 ग्राम, बट हमको क्या ऐसा यूनिट में चाहिए बेटा, तो 1 ग्राम इतना कितना होता है 10⁻³ kg। तो इसको kg में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा kg में कन्वर्ट हो जाएगा। लैम्बडा निकालना है, मास दे रखा है, और क्या दे रखा है बेटा हमको वेलोसिटी दे रखी है, कितनी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। अभी फॉर्मूला यूज करो, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन mv। एच का वैल्यू कितना बेटा 6.626 इंटू 10⁻34 अपन मास कितना है, देखो मास दे रखा है हमको 60 इंटू 10⁻3, ठीक है, केजी में चाहिए हमको ऐसा यूनिट में, और वेलोसिटी भी कितनी दे रखी है हमको 10। तो लैम्बडा कितना निकल के आ जाएगा, ये देखो ये कैंसिल हो गया, इधर रह गया 10⁻⁻1, ऊपर गए तो क्या हो गया बेटा ये 10⁻+1। तो यहां से ये कितना आ गया 1.1 इंटू 10⁻⁻33 मीटर में आ जाएगा बेटा। तो वेवलेंथ आ गई 1.1 इंटू 10⁻⁻33। अभी इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, द डी ब्रोगली वेवलेंथ of 1 mg grain of sand down by 20 मीटर पर सेकंड वाइंड इच। देखो बेटा क्या निकालना है हमको, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है हमको, लैम्बडा निकालना है, और क्या दे रखा है हमको डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 1 mg ग्रेन ऑफ सैंड, उसका मास दे रखा है 1 mg, मिलीग्राम दे रखा है बेटा, तो 1 मिलीग्राम होता है 10⁻6 kg। तो इसको kg में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा kg में। 1 मिलीग्राम की जगह आपने क्या रख दिया 10⁻6 kg। और आपको निकालना क्या है, इसका वेवलेंथ निकालनी, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है, देखो वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। तो वैल्यू पुट करो, बस हो गया, कितना है h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन मास कितना है बेटा इसका 1 मिलीग्राम है, तो 1 मिलीग्राम तो केजी में कितना हो जाएगा 10⁻6, और वेलोसिटी कितनी इसकी 20, तो लैम्बडा इज इक्वल टू आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन ये बेटा यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻5, तो 2 इंटू 10⁻⁻5 ऊपर गया तो क्या हो गया +5।
तो ये कितना आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻29 मीटर। तो थैंक यू बेटा, इसी तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और कंसेप्ट क्लियर करते रहिए।